वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क और मैं फ्यूचर की कमिश्नर। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की जो स्टोरी है वो एंटरटेनिंग है, काफी मजे की स्टोरी है, लेकिन इसमें इतनी सारी गलतियां हैं कि स्टोरी के हवाले से बात की जाए, स्टोरी पर रिव्यू किया जाए या उसकी गलतियों के हवाले से बात की जाए, मैं इस पर कंफ्यूज ही रहता हूं। आज मैंने एपिसोड 7 पर इतनी ज्यादा गलतियां नोट की हैं कि मैं इसकी स्टोरी पर बाकायदा बात नहीं करूंगा, इसकी ज्यादा जो है वो गलतियां ही हाईलाइट करूंगा। काफी सारी गलतियां जी, काफी सारे सीन्स में। तो एपिसोड 7 का आगाज होता है जनाब शिवरा के घर शामिर बैठकर खाना खा रहा होता है पूरी फैमिली के बीच में। तो ये सीन मुझे इसलिए ज्यादा अजीब लग रहा है कि पहले तो चलो एक बार की बात अलग है, लेकिन इसके बाद दोबारा से जो है ना, और वो पक्का ही इसको रूटीन बना दी गई है कि ये उनके साथ बैठकर खाना खाता है, कि जबकि शिबरा का वालिद जो है वो एक बाकायदा परहेजगार, नमाजी और शरीयत पर चलने वाला शख्स बताया हुआ है, ईमानदार भी दिखाया गया है। तो फिर ये बात मुझे बड़ी चुभी है कि एक गैर मर्द को बाकायदा अपनी फैमिली में इस तरह से बिठाकर, दो जवान बेटियों के होते हुए इस तरह से बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है और बाकायदा घर का हिस्सा ही बना लिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है स्टोरी में। इसके बाद जनाब एक और सीन की बारी आती है जिसमें शिबरा की बहन जो है वो उससे पूछती है शामिर के हवाले से कि क्या तुम्हें वो पसंद है और तुम उससे शादी करोगी, और इस तरह की बात उससे होती है। उसकी एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी तरह से बात होती है उसकी, जिसके जवाब में वो कहती है जी कि वो एक मामूली क्लर्क और मैं फ्यूचर की कमिश्नर, तो हमारा तो बनता ही नहीं है। और इस तरह से जाहिर किया जाता है जैसे उसकी क्या हैसियत है, एक मामूली सा क्लर्क है, जो कि मुझे अजीब लगी है चीज़ कि जबकि शुरू में स्टोरी में ये चीज़ दिखाई गई थी कि जिससे शिवरा शादी करेगी चाहे वो शख्स गरीब हो लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। तो अब स्टेटमेंट एकदम से ये 180 डिग्री पे कैसे इनने घुमा दिया इसको। अगेन स्क्रिप्ट की मिस्टेक है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट में ये चीज़ पहले डाली गई थी कि उनको चाहे गरीब हो या जिस तरह का भी शख्स हो वो उनको चलेगा, सिर्फ ईमानदार होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, तो अब अचानक से जो है वो ये मामूली क्लर्क वाली बात बीच में कहाँ से आ गई। स्क्रिप्ट को बाकायदा जिस हिसाब से उसको लिखा गया था कैरेक्टर्स को, आगे उस तरह से कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। अच्छा, इसी सीन में शिबरा की बहन शामिर का हवाला देते हुए ये बात करती है कि तुम चाहे चीफ सेक्रेटरी क्यों ना बन जाओ, तुम्हें किसी मिनिस्टर से ही रिपोर्टिंग उसी के आगे करनी पड़ेगी और उसी के अहकामात जो हैं उन पर अमल दरामद करना पड़ेगा, जो कि अंगूठा छाप होगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो अंगूठा छाप है आजकल के दौर में, क्योंकि पाकिस्तान में एक क्राइटेरिया है, किसी भी मुल्क में क्राइटेरिया होता है और इस मुल्क में भी एक क्राइटेरिया है कि एक मखसूस तालीम, कम से कम बीए की तालीम आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और तभी मिनिस्टर बन सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ मिनिस्टर को करप्ट कहा जा सकता है, कोई मिनिस्टर करप्ट ज़रूर होगा, कुछ भी करता होगा, लेकिन कोई ख़राबी उसमें हो सकती है, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर बाकायदा अंगूठा छाप है। तो ये एक फिजूल सी बात है। पुराने दौर में ये टर्म यूज़ की जाती थी कि जी अंगूठा छाप मिनिस्टर, और ये इंडियन फिल्मों में चलती है बात कि जी कोई एमएलए मिनिस्टर जो है वो अंगूठा छाप होगा हमारा नेता, लेकिन यहाँ पर ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब ही नहीं है। इंडियन फिल्मों से पिक करके ये डायलॉग जो है इसमें लिखा गया है मेरे ख्याल से। बहरहाल जी इससे आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में जनाब शिवरा शामिर को घर से जाने के लिए कहती है, जिस पर वो एक हफ्ते का वक्त मांगता है, लेकिन उसके साथ साथ वो नाराज़ भी होता है, जिस नाराज़गी का इजहार करने के लिए वो अगले ही दिन घर से सुबह जल्दी निकल जाता है और अपने जो उस शिवरा के वालिद हैं उसको ये बहाना लगा कर जाता है जी कि मुझे कोई बड़ा ज़रूरी काम है ऑफिस में और जिसकी वजह से सुबह सवेरे उसको जाना पड़ रहा है। और वो घर में ये बात उसका वालिद जो है शिवरा का वो बताता है कि जी इस तरह से कोई काम पड़ गया था और पता नहीं कौन सा काम था। तो इस पर मैं हैरान इसलिए हुआ हूँ कि जब शामिर शिबरा के वालिद का ही अंडर उसके काम करता है और शिबरा के वालिद उसके ऑफिसर हैं, तो उसको कैसे नहीं पता कि कौन सा ऐसा काम ऑफिस में हो सकता है जो कि सुबह जो है ऑफिस खुलने से पहले ही वो ऑफिस के काम के लिए निकल गया है। तो ये हैरानी हुई है मुझे सुनकर कि जिसके अंडर वो काम कर रहा है उसको ही नहीं पता कि उसके ऑफिस में काम कौन सा है और वो क्या बहाना लगा कर जा रहा है। शामिर शिबरा को इम्प्रेस करने के लिए और अपनी मासूमियत दिखाने के लिए एक सीन में किताब उल्टी पकड़कर जो है वो पढ़ रहा होता है और एक जाहिर सी बात अपनी सादगी का इजहार उससे कर रहा होता है, इस तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है उसको। और मुझे ये चीज़ अजीब इसलिए लगी है कि ये सादगी का इजहार था या जाहिलियत का इजहार था, क्योंकि कोई एफ ए पास शख्स जाहिल नहीं होता, तो ये भी एक ब्लंडर था। उसके बाद जनाब एक मुख्तसर सा सीन है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। शिबरा की फूफी उस घर में आती है नाराज़ होकर, क्योंकि उसके वालिद ने उसके बेटे को नौकरी नहीं लगवाई। तो अब जाहिर सी बात है वो नाराज़गी का इजहार करने के लिए
آئی ہے, تھوڑا سا شور شرابہ کرتی ہے, جس پر شامیر کو جب وہ کچھ ڈانٹتی ہے تو شامیر بڑا عجیب طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ایک طرف تو وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اچھا اپنے آپ کو دکھا رہا ہے, لیکن اچانک سے وہ عجیب سا ریئیکٹ کرتا ہے, وہ بھی شبرا کی والدہ کے سامنے, اور وہ حیران نہیں ہوتی اس کی اس حرکت کو دیکھ کر. تو یہ مجھے چیز عجیب لگی ہے کہ پھر تو پورا کنٹرول ہونا چاہیے نا. اگر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ دکھا رہا ہے ایک طرف کی سب کی ماریں کھا رہا ہے, وہ مار کھا کے کہیں سے نکل رہا ہے, منت ترلا کر رہا ہے, تو پھر پورا کنٹرول ہونا چاہیے. اتنی سی بات پہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا آگے سے, جس طرح وہ اس کو کہتا ہے شبرا کی پھپھو کو کہ جی تم مجھے جانتی نہیں, اور یہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے. تو میں اس پر بھی حیران ہوا ہوں کہ یہ بھی عجیب و غریب چیز تھی. بہرحال جی یہ تھے اس ایپیسوڈ کے نیگیٹو پوائنٹس. اگر پازیٹیو چیز پر بات کی جائے تو مجھے پورے ایپیسوڈ میں جو سب سے پازیٹیو چیز لگی ہے وہ ہے شامیر نامی کیریکٹر کی ایکٹنگ, کیونکہ اتنے اچھے طریقے سے اس نے ایکٹنگ کی ہے, اور جہاں جہاں پہ اس کے تھوڑے سے فنی سینز آئے ہیں وہ بڑے مزیدار ہیں اور مجھے وہ بہت مزے کے لگے ہیں. خاص کر ایک سین کو مینشن کرنا چاہوں گا میں, جس سین میں گھر میں ایک ٹریجڈی ہو جاتی ہے اور وہیں پر ایک مٹھائی کا ڈبہ شامیر کے ہاتھ میں آتا ہے شبرا کے والد کی جانب سے, اور وہاں پر سچویشن ایسی دکھائی گئی ہے کہ اس وقت سب سیڈ بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پر وہ سیڈ سچویشن میں بھی جو ہے وہ مٹھائی کھانے کی کوشش کرتا ہے. اور جس طرح سے اس نے وہ ایکٹ کیا اس سین کو, اور جس طرح سے اس کو شبرا دیکھ لیتی ہے اور وہ آگے سے جس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے, وہ سارے کا سارا بڑا مزیدار سین تھا. اور باقاعدہ طور پر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شامیر نامی کیریکٹر جو ہے یہ ایکٹر بڑا زبردست ہے. اگر اس ایپیسوڈ کی غلطیوں کو بھول کر میں اس کو رینک کروں تو انٹرٹینمنٹ فیکٹر کے لحاظ سے یہ ایپیسوڈ اچھا تھا, اس وجہ سے اس کو میں 10 میں سے 6 پوائنٹس دوں گا. لیکن اگر اس کی غلطیوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر اس کو 4 پوائنٹس 10 میں سے بنتے ہیں. اگر اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے, کسی بھی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں, تو آپ کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. آل پر لازمی کلک کیجئے گا بیل کے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد. اللہ حافظ.